सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल भक्ति मंत्र को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप किसी सांप को नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको नहीं काटेगा। पर क्या यह निष्कर्ष एक शेर के साथ भी सही होगा? शायद नहीं। इसका मतलब यह है कि एक शेर आपको खा ही जाएगा चाहे आप कुछ भी ना करें। तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? आइए एक रोचक कहानी देखते हैं। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद तो करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ बोला, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। लड़का बोला, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आजाद होते ही मुझे खा जाओगे। मगरमच्छ रोते हुए बोला कि मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें और मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। लड़का रोते हुए बोला कि यह क्या बकवास है, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो और यही दुनिया का दस्तूर है, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के एक पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित है? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निस्संदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा बोला, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब तक मैं जवान था मेरे मालिक ने मुझसे अधिकतम काम कराया। मैंने उसकी वर्षों तक ईमानदारी से सेवा की और मैं जब बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, तो उसने मुझे यह कहते हुए जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय और असमानता है। मगरमच्छ बोला कि अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का बोला कि मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यही प्रश्न पूछना है। लड़के ने खरगोश से भी वही प्रश्न पूछा। खरगोश बोला कि यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ बोला कि यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है, मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश बोला कि तुम यहाँ के सबसे ताकतवर जानवर हो, पर तुम्हारी आवाज स्पष्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए बोला, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ, और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ बोला, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश बोला कि उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। इसके बाद लड़का गांव गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा करने लगा। अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन को अपने नुकीले दांतों में दबा लिया था। यह देखकर लड़का बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि शायद मगरमच्छ सही था। यह दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है और यही जीवन है।
आप कितने आध्यात्मिक हैं या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। फिर सवाल तो ये भी उठता है कि क्या हमें बुरा हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छाई एक प्रार्थना है, ध्यान है और एक तप है। अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बने रहना ही उचित है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।